बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में नाजायज मुनाफाखोरी और महंगाई अरूज पर है। कीमतें कंट्रोल करने के इकदाम तसल्ली बख्श ना निकले। सुथरा पंजाब, सहूलत बाजार और तरक्याती स्कीमें भी ठोस। लाहौर पंजाब में कारकर्दगी में 6ठे नंबर पर पहुंच गया। गुजरांवाला कारकर्दगी के हवाले से पहले नंबर पर आ गया। कई शोबों में बेहतरी जरूरी करार दी गई। शहर में नाजायज मुनाफाखोरी के बाइस महंगाई उरूज पर। लाहौर में नाजायज मुनाफाखोरी और महंगाई कंट्रोल के इकदामात तसल्ली बख्श ना निकले। कीमतों, सुथरा पंजाब, सहूलत बाजार और तरक्याती स्कीमों पर लाहौर की कारकर्दगी कमजोर दिखाई दी। लाहौर पंजाब में कारकर्दगी में 6ठे नंबर पर पहुंच गया। अजला की स्कोरिंग 60-40 तनासुब और मनफी निशानदही की बुनियाद पर तैयार की गई। लाहौर की इंतजामिया ने कुछ शोबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। जाली अद्वियात और शादी फंक्शंस की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी हैं। कारकर्दगी रिपोर्ट में खुसूसी ब्रांच और मुतासरीन की निशानदही को शामिल किया गया। लाहौर की कारकर्दगी में कमी के बाइस कई शोबों में बेहतरी को सख्त जरूरत करार दिया गया है। याद रहे कि गुजरांवाला कारकर्दगी के हवाले से पहले नंबर पर आ गया। मुल्तान और रावलपिंडी की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई। फैसलाबाद और सियालकोट भी टॉप 5 में शामिल हैं। पंजाब में अजला की इंतजामी सतह पर कारकर्दगी की नई दर्जा बंदी जारी कर दी गई। अहम उमूर में कमजोरी दिखाने वाले अजला को फौरी इक़दामात की हिदायत की गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ हैं? गिराव फरोशों ने सरकारी नरखनामे रोन डाले। दूध, दही, गोश्त, सब्जियां ज़ात कीमत पर फरोख्त। दूध और दही 50 रुपए फी किलो तक महंगा फरोख्त होने लगा। बाजार में मकामी दानेदार चीनी की किल्लत बरकरार। गिरा फरोशों ने जिलाई इंतजामिया के बुलंदो बांग दावों की कलई खोल दी। जिलाई इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, पैराफोर्स की कार्रवाइयां भी काम न आ सकी। शहर की मार्केटों में सरकारी निर्खनामे की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। दूध, दही, गोश्त, चीनी, सब्जियां मुकर्रर करदा निर्ख से जायद कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। दूध और दही 50 रुपए फी किलो तक महंगा फरोख्त होने लगा। दूध 170 के बजाय 220 और दही 240 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। बीफ और मटन भी मुकर्रर करदा निर्ख से जायद पर फरोख्त हो रहा है। गाय का गोश्त 800 के बजाय 1200 रुपए किलो में दस्तयाब है। बकरे के गोश्त पर फी किलो 1000 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। बकरे का गोश्त 1600 के बजाय 2600 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। दूसरी जानिब मकामी दानेदार चीनी की कीमत भी सरकारी रेट से ज्यादा में बेची जा रही है। हुकूमत ने चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए किलो मुकर्रर कर रखी है। ओपन मार्केट में मकामी दानेदार चीनी की कीमत 182 रुपए किलो होलसेल, 185 से 190 रुपए किलो रिटेल तक पहुंच गई है। अशियाए जरूरिया के इजाफी निर्खों पर शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि कीमतों को सरकारी सतह पर मुकर्रर करदा निर्ख तक कम करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। दूसरी जानिब नए चावल की कीमत में 12 रुपए किलो इजाफा। 25 किलो की थैले की कीमत 300 रुपए बढ़ गई है। थैला 7200 से बढ़कर 7500 रुपए का किलो हो गया है। कीमत में इजाफा होने पर शहरी परेशान है। महंगाई ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। चावल की कीमतों में मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार है। ओपन मार्केट में 25 किलो नए चावल के पैक की कीमत 300 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर की ओपन मार्केट में 25 किलो का चावल का पैक 300 रुपए इजाफे से 7200 रुपए से बढ़कर 7500 रुपए का हो गया। 12 रुपए इजाफे के बाद नए चावल की रिटेल कीमत 300 रुपए किलो तक पहुँच गयी। सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चावल की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर किए जाएं। दाल, चीनी, चावल, ये जो खुद एशिया की चीजें हैं ना, जो घरों में यूज होने वाली हैं, ये बहुत ज्यादा यानी कि महंगी होती हैं। हर चीज के पीछे 10-20 रुपए रोजाना की बुनियाद पे बढ़ते हैं। तो ये गरीब लोगों के लिए खाना मुश्किल हो गई है। ताजिर कहते हैं कीमतों में इजाफा सप्लाई कम होने और तलब बढ़ने की वजह से है। ब्लड कैंसर के मरीजों की अद्वियात नापैद हो गई। जकाविया और फेनोटार सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही। सरकारी इलाज बदतरीन तातुल से दो चार है। नेला चाल नेबा खरीदने के बावजूद ताहाल अस्पतालों में ना पहुंची। इलाज रुक गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन गफलत से 6000 मरीज रुल गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन गफलत से कैंसर के मरीज रुल गए। ब्लड कैंसर के मरीजों की अद्वियात नापैद हो गई। जकावी और एफिनिटॉर सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब नहीं।
कैंसर की दवा नाइलोटिनिब खरीदने के बावजूद ताहाल अस्पतालों को सप्लाई न हो सकी। कैंसर के मरीज दर बदर हो गए। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात न मिलने से मरीजों का इलाज रुक गया है। CML प्रोजेक्ट के तहत रजिस्टर्ड कैंसर के 6000 मरीज परेशानी से दो चार हैं। मरीज महंगी अद्वियात खरीदने से कासिर हैं। वाज़ेह रहे कि मियां शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में ब्लड कैंसर, मायोलाइट, ल्यूकेमिया का इलाज शुरू किया गया। शहबाज शरीफ दौर से CML प्रोजेक्ट के तहत कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज मुयस्सर था। मौसम बदल गया मगर डेंगू हमले बरकरार हैं। मुख्तलिफ इलाकों से 19 नए मरीज अस्पताल जा पहुंचे। इलामा इकबाल 7, नेशनल जोन में 6 नए मरीज रिपोर्ट। कैंट समनाबाद जोन में डेंगू के 3 अफराद निशाना बने। इंतजामिया की लार्वा खत्म करने की कोशिशें जारी। डेंगू मच्छर ने लाहौर को निशाने पर रख लिया। मुहलिक मच्छर के हमलों में मजीद तेजी आ गई। शहर में डेंगू बुखार के 19 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अल्लामा इकबाल जोन में डेंगू बुखार के सबसे ज्यादा 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर जोन से डेंगू बुखार के 6 नए मरीज अस्पतालों में आए। कैंट और समनाबाद जोन में डेंगू बुखार के 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मच्छर तलफ करने में नाकामी के बाइस शहरी बदस्तूर डेंगू वायरस के हमलों की जद में हैं। यहाँ आपको बताएं कि शहर में स्मोक का राज, फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद को छूने लगी। शहरी सांस, आंखों और दिल की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे हालात में माहिरीन सेहत मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल सबसे मौसर और आसान हिफाजती हथियार है। स्मोक के बायस फिजा में धुएं, धूल, कार्बन केमिकल्स, पार्टिकल्स और जहरीली गैसों की मिकदार बढ़ जाती है। ये ज़रात फेफड़ों में जाकर सांस की नाली को मुतासिर करते हैं, एलर्जी और दमा जैसे मसाइल पैदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचाव के लिए N95 या सर्जिकल मास्क पहनना निहायत जरूरी है, क्योंकि यही मास्क बारीक तरीन आलूदा ज़र्रात को रोकने की सलाहियत रखते हैं। मास्क का इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आम मास्क इसमें इस्तेमाल करने का उतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसके पार्टिकल छोटे होते हैं और जितने छोटे होते हैं उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए इसके लिए N95 की ज़रूरत है। स्मोक से मुतासरा इलाकों में अस्पतालों में आंखों की जलन, खांसी, गले की खराश और सांस फूलने की शिकायत बढ़ चुकी हैं। डॉक्टर्स कहते हैं घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। सुबह और शाम के औकात में आलूदगी सबसे ज्यादा होती है। ब्रीदिंग के लिए आपके पास इनहेलर्स जो इजी अवेलेबल है, क्योंकि अमूमन हम लोग जो हैं एस्थमाटिक होते हैं, यूजुअली उनके पास इनहेलर होने चाहिए, और जो नॉर्मल लोग भी उनके पास भी एक विक्स इनहेलर होना चाहिए। इन केस आपकी ब्लॉकेज हो जाए उसे खोलने में आसानी रहती है। हमें घरों में ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लाहौर की फ़िज़ा बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुकी है, और गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। शहरियों को चाहिए कि मास्क के साथ पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, गैर जरूरी सरगर्मियों से गुरेज करें और बच्चों को खुली फिजा में खेलने से रोकें। स्मोक के दौरान मास्क पहनने से न सिर्फ बीमारियों से बचाव मुमकिन है, बल्कि ये इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है जो सबकी सेहत को महफूज बना सकती है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। आयमा कराम को 25,000 माहाना वजीफा मिलेगा। आयमा कराम का डिजिटल डाटा स्पेशल ब्रांच और सिटी को मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत ने वजीफे की मंजूरी और निगरानी का नया निज़ाम तैयार कर लिया। पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग, दूसरी पर 3 माह के लिए वजीफा 15,000 किया जाएगा। तीसरी खिलाफ वर्जी पर वजीफा 3 माह के लिए मुअत्तल और चौथी खिलाफ वर्जी पर वजीफा मुकम्मल मनसूख कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आयमा कराम के वजीफे की मंजूरी और निगरानी का नया निज़ाम तैयार कर लिया। आयमा कराम का डिजिटल डेटा स्पेशल ब्रांच और CTD को मुंतकिल किया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आयमा कराम को माहाना 25,000 रुपए वजीफा जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक हेट स्पीच और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जामे मैकेनिज्म भी तैयार कर दिया गया। पॉलिसी के मुताबिक पहली खिलाफ वर्जी पर सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। दूसरी खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 माह के लिए वजीफा 25,000 से कम करके 15,000 कर दिया जाएगा। तीसरी खिलाफ वर्जी पर 3 माह तक वजीफा मुअत्तल रहेगा। चौथी खिलाफ वर्जी पर वजीफा मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। 3 माह तक कोई शिकायत न आने पर वजीफा दोबारा बहाल किया जाएगा। जराये का कहना है कि CTD और स्पेशल ब्रांच की मुश्तरका वेटिंग इस निजाम को शफाफ बनाने का अहम हिस्सा होगी। नफरत अंगेज तकारीर या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। बड़े सार्फिन के लिए एक बार फिर 2 मीटर लगवाना लाजमी करार। डेटा में बेज़ाब्तियों की निशानदही पर पॉलिसी तब्दील। सनती और कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शन पर नॉन-EMI स्मार्ट मीटर्स को बतौर बैकअप लगाया जाएगा। मीटर किसी भी कंपनी का नस्ब किया जा सकेगा। डेस्को ने मीटर्स की तनसीब के अमल में तरमीम कर दी।
बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए लेस्को ने AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के अमल में तरमीम कर दी। बड़े बिजली सार्फिन के लिए फिर 2 LT मीटर्स लगवाने के अहकामात जारी कर दिए गए। लेस्को ने रवां साल जून में सार्फिन के कनेक्शंस पर LT स्मार्ट मीटर्स लगाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से लेस्को ने बैकअप मीटर्स लगाने से रोक दिया था। लेस्को ने बैकअप मीटर्स लगाने पर पाबंदी कंट्रोल रूम में डाटा महफूज होने पर लगाई थी। डाटा में बेज़ाब्तियों की निशानदही पर एक बार फिर पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया। मरासले के मुताबिक सारिफिन के कनेक्शंस पर नॉन AMI स्मार्ट मीटर्स को बतौर बैकअप लगाया जाएगा। नॉन AMI स्मार्ट मीटर्स किसी भी कंपनी का नस्ब किया जा सकेगा। वासा ने लाहौर में पानी की बेतहाशा इस्तेमाल और ज़िया के बाद वाटर टेबल को दोबारा बेहतर लेवल पर बढ़ने के अमल में नाकामी का इतराफ़ कर लिया। वासा लाहौर में इंजीनियरिंग हल के तौर पर नवे मकामात पर वाटर रिचार्ज वेल बनाए जाएंगे। लाहौर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल बनाने का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया, जिस पर वासा अमल दरामद कर रहा है। गुलबर्ग में 3 रिचार्ज वेल्स फाल कर दिए गए। लिबर्टी चौक, मरातब अली रोड और एच ब्लॉक पार्क में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल बनाए गए हैं, जो बारिशी पानी को ड्रेनों में जाया होने से बचाएंगे और जमीन के नीचे कई सौ फुट गहराई में एक रिचार्ज वेल बोर की सूरत में पानी को पहुंचाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुद्दीन मेंगल का कहना है कि मंसूबा पानी महफूज बनाने का मौसर इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। मंसूबे से ज़ेरे जमीन पानी की सतह को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन है, एक डायरेक्शन है जिसको हमने रीसेट किया है कि जी आप पंपिंग आउट ड्रेन में डालें, बाहर फेंकें। इससे बेहतर है कि हम जो लाहौर का अपना जो ग्राउंड वाटर जो बहुत नीचे चला गया है, 700-750 फुट पर है, उसको हम रिचार्ज करें, उसको हम मेंटेन करें, इस पानी को ज़ाया ना होना। तमाम ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल की कैपेसिटी यौमिया 8000 गैलन है। वासा ने लाहौर के 90 मकामात का इंतखाब कर लिया है। 15 मकामात पर तजर्बाती तौर पर रिचार्ज वेल बनाए जा रहे हैं। 9 हमारे टैंक्स हैं, उनके साथ रिचार्ज वेल बना रहे हैं और 6 ये रिचार्ज वेल अलग, 3 गुलबर्ग में, 3 जौहर टाउन में अभी इन प्रोग्रेस हैं। गुलबर्ग वाले मुकम्मल हो चुके हैं और इसके अलावा हमने कुल 90 के करीब और लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं जिन पे हम रिचार्ज वेल बनाने जा रहे हैं। रिचार्ज वेल के तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट हल मुतारिफ कराया गया है। पानी नीचे एक खास हद तक महफूज तरीके से जाए, इससे रिचार्ज वेल के मकाम पर जमीन की सतह पर पत्थर लगाकर ठोस किया गया है। प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर से जल्द सूबा भर में फैला दिया जाएगा। मंसूबे की मंजूरी वजीर आला ने दे दी है। महकमा हाउसिंग जल्द मंसूबे का PC1 मंजूरी के लिए जमा कराएगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। यहाँ बात करें नाबीना अफराद के धरने के हवाले से तो 10वें रोज़ भी जारी है। नाबीना अफराद का कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते धरना जारी रहेगा। आज इनका धरना 11वें रोज़ में दाखिल हो गया है। नाबीना अफराद का अपने मुतालबात के हक में फैसल चौक पर धरना 10वें रोज भी जारी है। नाबीना अफराद का कहना है अब तक सिवाय सोशल वेलफेयर के अफसरान के किसी ने भी इनसे राब्ता नहीं किया। 10 रोज गुजरने को हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सीरियस नहीं हो रही और मुझे लगता है कि वो हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, हमारे 44 डिपार्टमेंट से लोगों को रिक्रूट होना है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी 44 डिपार्टमेंट में नाफिजुल अमल होगी। जब तक वो नहीं आएंगे पंजाब लेवल के लोग, तब तक हमारे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तब तक कोई भी मामला तय नहीं पाया जा सकता। नाबीना अफराद कहते हैं कि वजीर आला मरियम नवाज इनके मुतालबात के हवाले से नोटिस लें और इनको मुस्तकिल रोजगार फराहम किया जाए। हमारा 1% कोटा सेपरेट हो जाएगा तो 3000 प्लस जो हमारी वेकेंट सीट्स पड़ी हैं वो मैडम मरियम नवाज साहिब अपनी निगरानी में निगरानी में ओनली फॉर VI के तहत मुश्तहर हो जाएंगी, तो हम मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती हो जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा से हम उम्मीद करते हैं ये हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी, हमें नौकरी दें, परमानेंट करें, आप हमारी अच्छी सोच बनाएं। 11वां दिन है आज तक हमारे पास अभी तक कोई भी हुक्मरान से कोई भी नहीं आया। ठीक है, आगे हमारा लाया मैं यही, जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा हम यहाँ पे रहेंगे। 10 दिन हो चुके हैं तकरीबन, तो DG सोशल वेलफेयर के अलावा हमारे पास हुकूमती बंदा कोई भी नहीं आया। DG सोशल वेलफेयर के जानिब से भी कहा जा रहा है कि आप 12,000 रुपया ले लें और घर चले जाएं। एजुकेशन पे क्लर्क के साथ मेरी ड्यूटी थी, वहाँ से इन्होंने निकाल दिया है। अभी तक आज 10वां दिन है तो कोई भी हमारे पास ऐसा नुमाइंदा नहीं आया कोई सरकारी कि जो हमारे मुतालबात पूरे कर सके। नाबीना अफराद का कहना है कि इनका मुतालबा यही है कि इनको मुस्तकिल रोजगार फराहम किया जाए। कैमरामैन साकिब खुर्रम और साथी रिपोर्टर्स तलहा अशरफ भुट्टा और हसनैन ओलग के साथ हसन अली, सिटी 42।
शहर में मुख्तलिफ जगहों पर लगे फिल्टर प्लांट्स नाकारा हो गए। वापटा कॉलोनी के मकीनों के लिए लगाया गया फिल्टर प्लांट भी गुज़श्ता 1.5 साल से बंद पड़ा है। फिल्टर प्लांट पर नशरियाती अफराद ने डेरे डाल रखे हैं। क्या सूरत हाल है, मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट की बताएंगी आतिया नाज। जी आतिया। फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल वापडा कॉलोनी के मकीनों के लिए लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता कई सालों से जो है वो अबतर सूरत हाल में है, और इस हवाले से मकीन बताते हैं कि गुज़श्ता 3 माह कबल इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था, लेकिन एक हफ्ता इन नल में पानी आने के बाद फिर से बंद हो गया और मकीन पानी की सहूलत से महरूम हो गए। पानी भरने के लिए आने वाले मायूस लौट रहे हैं और इसी हवाले से ज़रा शहरियों से जान लेते हैं कि क्या कहते हैं। अच्छा, इस फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से बताया जा रहा है 3 महीने पहले पानी आया फिर बंद हो गया, क्या कहेंगे आप, कितना मुश्किल होता है पानी का ना मिलना? लाने डाल रहे हैं उसकी वजह से पानी बंद है, मोहल्लेदार काफ़ी परेशान होते हैं। बाकी जिन्होंने बोर कराए वो तो सुख में आ जाते हैं। जब ये पानी बंद कर देंगे तो इसका तो कोई लोगों का नुकसान ही होगा। इसलिए हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि ये पानी चलाया जाए। 3 महीने चलाते हैं, बंद कर देते हैं, कभी चला देते हैं मिनतल्लों से, नहीं तो नहीं चलाते, वैसे ही ये बंद रहता है। या देखिए, जो लोग पानी भरने के लिए आते हैं मायूस लौटते हैं। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में सबसे लंबी थ्रो की। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.44 मीटर दूर फेंकी। कौमी एथलीट अरशद नदीम ने दूसरी थ्रो 83.05 मीटर दूर फेंकी। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 82.48 मीटर दूर फेंकी है। पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम की 5वीं थ्रो ज़ाया हो गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज शहबाज। बिल्कुल, पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के स्टार एथलीट नदीम ने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जो गोल्ड मेडल है वो जीती है। मुसलसल दूसरी मरतबा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। पिछली गेम्स में भी अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था पूर्णिया में। और दूसरी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान नंबर 2 अब्दुल सुल्तान जो है उन्होंने भी इन गेम्स में जैवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल यानी कि चांदी का तमगा अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने दोनों तमगे पहले टॉप 2 पोजीशन जैवलिन थ्रो की अपने नाम की। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर थ्रो के साथ मेडल जीता है, जबकि यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, नायब सदर एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन मेजर जनरल मोहम्मद अकरम शाही, सदर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ब्रिगेडियर वजाहत शाही और दीगर एथलेटिक्स फैमिली है, उन्होंने अरशद नदीम की इस कामयाबी पर अरशद नदीम को उसके साथ यासिर सुल्तान को मुबारकबाद दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इन गेम्स में वाहिद मेडल जो आया है गोल्ड का वो एथलेटिक्स से ही आया है। इससे पहले इन गेम्स में अगर पाकिस्तान दस्ते की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो बहुत ना होने के बराबर ही कारकर्दगी रही है। सिर्फ 2 जो ब्रॉन्ज मेडल जरूर आए थे, लेकिन अगर सोने और चांदी के तमगे के हवाले से बात करें तो वो इस एथलेटिक्स से ही आया है। अगर हम एथलेटिक्स के हवाले से बात करें तो इस वक्त वो कि पाकिस्तान एथलेटिक्स कुछ मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में अरशद नदीम ने जिस तरह उनका इस वक्त रिहैब चल रहा है, कमबैक किया है, तो ये बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए है। और इसके अलावा जो भी मसाइल है वो एथलेटिक्स को इसको हल करेगी, लेकिन पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए अच्छी खबर यह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान एथलेटिक्स ने अपनी अफादियत जो है उसको साबित किया है। और अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि यासिर सुल्तान ने, जो कि नंबर 2 हैं जिनको अरशद नदीम का बैकअप करार दिया जा रहा है, उन्होंने भी जो चांदी का तमगा है वो अपने नाम किया है। और इस पर उनके जो कोच हैं यासिर सुल्तान के फयाज बुहारी, उनको भी जो एथलेटिक्स से हल्के हैं मुबारकबाद दी जा रही है, क्योंकि फयाज बुहारी यासिर सुल्तान के हमरा रियाद में मौजूद नहीं थे, सिर्फ अरशद नदीम ही के कोच उनके साथ गए थे। यासिर सुल्तान बगैर कोच से गए थे, लेकिन इस नौजवान खिलाड़ी की कारकर्दगी जो है बगैर कोच के इसको हौसला अफजा करार दिया जा रहा है। अगर उनके कोच उनके साथ होते तो लाजिम बात है उनकी कारकर्दगी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। जी हाफिज शहबाज हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 7 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। लाहौर में 2450 समेत सूबा भर में 16333 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटियां अंजाम देंगे। लाहौर में ए कैटेगरी के 174 समेत 408 पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं। लाहौर में बी कैटेगरी के 160 समेत 1030 पोलिंग स्टेशंस को बी कैटेगरी, 1342 सी कैटेगरी का डिक्लेयर किया गया है। इलेक्शन ड्यूटी में 80 एसपीज और टीएसपीज, 184 इंस्पेक्टर शामिल हैं, 668 सब इंस्पेक्टर्स और 368 एएसआईज शामिल हैं। 1463 हेड कांस्टेबल्स और 12,500 कांस्टेबल्स सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तमाम आरपीओज डीपीओज को खुद मॉनिटर करेंगे।
पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास चेयरमैन समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। अफसरान की अदम हाजिरी पर चेयरमैन कमेटी का सख्त बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखने की हिदायत जारी कर दी गई। इजलास में सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर खालिद महमूद, सैयद मोहसिन मसूद बुखारी, स्पेशल सेक्रेटरी कानून साजी फैसल बिलाल बुटर, एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सरकारी महकमों के अफसरान की कमेटी में अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत जारी की गई है। इजलास में 4 इस्तेहकाक की तहरीकें ज़ेर गौर आईं। मोहम्मद बिलाल यामीन की तहरीक पर डायरेक्टर CDA इस्लामाबाद की गैर हाजिरी पर कमेटी ने नाराज़गी का इजहार किया। ADCR लाहौर भी अपनी तहरीक पर कमेटी के रूबरू पेश ना हुए, जिस पर कमेटी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। गजाली सलीम भट्ट की तहरीक मुतल्लिका अफसर से मसला हल होने पर निपटा दी गई। शौकत राजा की तहरीक रुकन की अदम मौजूदगी के बायस मौखर कर दी गई। जनरल अस्पताल में पेडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी वर्कशॉप पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ओटोराइनोलेरिंगोलॉजी ने ताउन किया। वर्कशॉप में शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों से डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ENT माहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों की सांस की नालियों की तशखीस और इलाज के जदीद तरीकों पर तरबियत दी गई। हॉस्पिटल में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ओटोराइनोलेरिंगोलॉजी के ताउन से ब्रोनोस्कोपी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में बच्चों में ब्रोनोस्कोपी के जरिए बीमारी की बरवक्त तशखीस और मौसर इलाज की जदीद तरीकों पर तरबियत दी गई। प्रोफेसर मोहम्मद इलियास का कहना था कि ऐसी तरबियती वर्कशॉप से डॉक्टरों की महारत में इजाफा होता है। ब्रोंकोस्कोपी हमारा एक वर्कशॉप है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वर्कशॉप है, जिसमें हम सिर्फ ब्रोंकोस्कोपी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फॉरेन बॉडी निकालें, इसके अलावा डायग्नोस्टिक और इसकी थेरेपेटिक इम्पोर्टेंस है, जिसमें हमें ट्यूमर की डायग्नोसिस, TB की डायग्नोसिस, अस्थमा की डायग्नोसिस, इसके अलावा जो है ना फॉरेन बॉडी अगर कहीं नहीं मिल रहा तो उसके लिए भी हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। प्रोफेसर मंजूर अहमद का कहना था कि जनरल हॉस्पिटल हमेशा डॉक्टर की ट्रेनिंग में सफ़े अव्वल रहता है। आज का तरबियती सेशन बेहतरीन रहा। जनरल हॉस्पिटल हमेशा ENT डिपार्टमेंट जो है वो लीड लेता है इस किस्म की ट्रेनिंग में, जो अल्टीमेटली पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट का वो सबब बनती है। तो उसमें ये है कि ये जो वर्कशॉप आज की है ये ब्रोंकोस्कोपी के बारे में, जिसका मतलब ये है कि बच्चे अगर लंग्स के अंदर कोई फॉरेन बॉडी ले जाएं तो वो एकदम से उनका सांस उखड़ जाता है और अगर उसको फौरी तौर पे ना निकाला जाए तो उनकी मौत वाक़या हो सकती है। HOD ENT यूनिट 1 डॉक्टर आमिर अयूब और प्रोफेसर अनवारुल हक का कहना था कि आज की वर्कशॉप इंतहाई अहम रही, जहां तफसीली तौर पर बताया गया कि कैसे बच्चों का इलाज करना है। ऐसे तरबियती सेशन तमाम तालिबात और सीनियर डॉक्टर के लिए फायदेमंद और उनकी सलाहियतों में मजीद निखार लाते हैं। छोटे बच्चों को आइडियली फॉरेन बॉडीज कोई खेलने के लिए उसका भी साइज के हिसाब से इतनी छोटी नहीं देनी चाहिए कि जो उनके सांस की नाली में जा सके। मोर ओवर ये जो वर्कशॉप का इनकाद किया गया है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया जा सके। इसकी जो कोलैबोरेशन है वो यही है कि हम अपने सर्जिकल स्किल्स को बेहतर करें। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जहाँ पे पेशेंट आ गया तो वी शुड ट्रेंड, ठीक है, हम लोग ट्रेंड हों और हम लोग वो ब्रोंकोस्कोपी या वो बच्चे को रिलीफ दे सकें। वर्कशॉप में प्रोफेसर ENT 2 डॉक्टर अदील नियाज, असिस्टेंट प्रोफेसर ENT 1 डॉक्टर मकसूद अहमद ने शिरकत की। सीनियर रजिस्ट्रार ENT 2 डॉक्टर आमना रफीक और सीनियर रजिस्ट्रार ENT 1 डॉक्टर ज़हरा अलीम शरीक हुई। कैमरामैन राना अजहर, कैमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। फेफड़ों की दायमी बीमारी COPD का आलमी दिन। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक का अहतमाम किया गया। MS गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन की ज़ेर क़यादत वॉक का अहतमाम किया गया। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और तलबा ने वॉक में भरपूर शिरकत की। माहिरीन ने शहरियों को सांस की बीमारी और उनके इलाज से मुतालिक अहम पैगाम दिए। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में COPD के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक हुई। MS प्रोफेसर हामिद हसन की क़यादत में होने वाली वॉक में प्रोफेसर कामरान चीमा, प्रोफेसर जहीर अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर साकिब मुशर्रफ और डॉक्टर आबिद अली हाशमी समेत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और तलबा शरीक हुए। प्रोफेसर हामिद हसन का कहना था कि COPD से मुतल्लिक आगाही बहुत जरूरी है। शहरियों को सिगरेट नोशी से हर सूरत बचना होगा और स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। COPD असल में सांस की वो बीमारियाँ हैं जो मुस्तकिल इंसान के साथ चलती हैं और इसमें बहुत सारा रोल हमारे यहाँ इससे बचा जा सकता है।
अगर हम सही वक्त पे इसका इलाज शुरू कर दें या सही वक्त पे इससे हम प्रिवेंशन शुरू कर दें। माहिरीन का कहना था सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। अवाम को इन बीमारियों की वजूहात और बरवक्त इलाज के हवाले से रहनुमाई फराहम करना वक्त की जरूरत बन चुका है। प्रोफेसर जहीर अख्तर ने कहा, लोगों को सांस की बीमारियों की अलामात और इलाज के बारे में आगाह करना आज की अहम जरूरत है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में बहुत काम कर रही है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। हम 25 करोड़ लोग हैं, अगर 25 करोड़ लोग एक एक पौधा भी लगाएं तो 25 करोड़ पौधे लगेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि असल में प्रॉब्लम ज़्यादा करती है वो कम से कम पैदा होगी। लिहाजा सिगरेट बचें, स्मोक में एहतियात करें। प्रोफेसर कामरान चीमा का कहना था, गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में सांस की बीमारियों के इलाज के लिए जदीद सहूलियात और तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। जिन लोगों में बीमारी ज़्यादा जोर पकड़ जाती है, नमूनिया हो जाता है, सांस खराब हो जाता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके लिए भी इधर बड़ी मुनासिब सहूलत यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गुलाब देवी अस्पताल में। माहिरीन के मुताबिक COPD, फजाई आलूदगी और सिगरेट नोशी के बायस तेजी से फैल रही है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। N129 ज़िमनी इलेक्शन के लिए लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां नमान की इंतखाबी मुहिम। यूनियन काउंसिल जाम ने कोट मोहम्मदी में N129 के ज़िमनी इंतखाबात पर जलसा हुआ। मियां नमान का कहना था कि कोट मोहम्मदी में नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद है। नौजवानों के लिए फ्री लैपटॉप्स और स्किल्ड प्रोग्राम्स लॉन्च करने जा रहे हैं। मुंतखब होने के बाद सबसे पहले कोट मोहम्मदी के मकीनों के लिए स्ट्रीट लाइट्स और बिजली के लटकते तारों के मसाइल हल करूंगा। यूनियन काउंसिल तेहरान में बंद रोड शाहीनाबाद में N129 के ज़िमनी इंतखाबात पर जलसा हुआ। साबिक MNA वहीद आलम खान, साबिक QC चेयरमैन मलिक ज़ेशान, इनायत खान और गुलाम हुसैन शरीक हुए। बंद रोड के बाद बाबू साबू में इंतखाबी तकरीब का एहतमाम किया गया। मियां नमान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का मशकूर हूँ जिन्होंने N129 को अरबों रुपए के फंड्स दिए। यूनियन काउंसिल 101 तलत पार्क में N129 के ज़िमनी इलेक्शन की मुनासबत से जलसा हुआ। इस मौके पर शाकिर विर्क, महर मसूद, मियां निसार, सिकंदर शाह, डॉक्टर फैसल और आसिफ खोखर ने शिरकत की। कैंपेन के अख्तिताम पर यूनियन काउंसिल 106 अवान टाउन में जलसा हुआ। मियां नुमान का कहना था कि 6 करोड़ रुपए की लागत से अवान टाउन तमीन मुल्तान रोड तक सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा मुकम्मल हुआ। फैसल अयूब खोखर का कहना था कि शरीफ बरादरान के हर दौर में मुल्क की मईशत परवान चढ़ी है। बीकन हाउस स्कूल कैनाल रोड पर वर्ल्ड फ्यूरियन डे की तकरीब मुख्तलिफ ममालिक की सकाफती इक़दार की अक्कासी की गई। बच्चों ने UAE, मैक्सिको, कोरिया, यूरोप, तुर्की समेत दीगर ममालिक की सकाफती पहचान की अक्कासी की। बच्चों ने अपने अपने कल्चर के मुताबिक कपड़े पहन रखे थे। बीकन हाउस स्कूल प्राइमरी गर्ल्स कैंपस केनाल साइड पर वर्ल्ड फ्यूरियन डे मनाया गया। मुख्तलिफ ममालिक की सकाफती इक़दार की अक्कासी की गई। हेड मिस्ट्रेस स्कूल समीरा एहतशाम कहती हैं, इस दिन की मुनासबत से तकरीब का मकसद बच्चों में बैनुल अक़वामी सकाफ़तों की आगाही पैदा करना है। बच्चों को दुनिया की मुख्तलिफ मालूमात, मुख्तलिफ ममालिक के बारे में उनका रहन सहन, कल्चर, क्या उनका खाना पीना है, कैसे वो लिबास पहनते हैं, वहाँ के फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, उनके कल्चर में कौन सी ऐसी बात है जो कि उनको बाकी कल्चर से डिफरेंट करती है। बच्चों ने UAE, मैक्सिको, कोरिया, यूरोप, तुर्की समेत दीगर ममालिक की सकाफती पहचान की अक्कासी की। तलबा व तालबात की जानिब से कल्चरल परफॉर्मेंस पेश की गई। तलबा तालबात कहते हैं, हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज सीखे और तारीखी मालूमात भी जानी है। We are celebrating representing Korea, North Korea and South Korea. In it, we will learn about what is their culture and how they live and what is their language and what is their national cities and all about that. हर साल हम एक वर्ल्ड फ्यूजन डे मनाते हैं और हम डिफरेंट कल्चर्स देखकर हम एक लेते हैं। फिर हमारी पूरी क्लास उस कल्चर में ड्रेसअप होते हैं, चीज़ें लाते हैं और फिर हमारा क्लास डेकोरेट करते हैं। फिर हम अपने वालिदैन को बताते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और उनके फ़ायदे बताते हैं। बच्चों ने मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर के मुताबिक कपड़े पहन रखे थे। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेडी मैक्लिगन की लाइट एक माह से बंद। तालिबात अंधेरे में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। बिनाई पर भी मनफी असरात मुरातब होने लगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली, लाहौर का तारीखी स्कूल अंधेरे में डूब गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेडी मैक्लेगन की लाइट एक माह से बंद है। तालिबात अंधेरे में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में फंड्स की शॉर्टेज के बाइस बिजली के कई माह के बिल्स अदा नहीं हो सके। प्राइमरी ब्लॉक में लाइट न होने से पहली से 5वीं जमात के बच्चे अंधेरे कमरों में बैठने पर मजबूर हैं।
जिसके باعث बच्चों को बीनाई के मसाइल भी पैदा होने लगे हैं। तालिबात का कहना है कि अंधेरे में बैठकर पढ़ने से हमारे सर में अक्सर दर्द रहता है। एक महीने से हमारे स्कूल में लाइट नहीं आई, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ में और हमारी सेहत पे बहुत बुरे असरात पड़े हैं। हमारी आंखों में दर्द होता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पे बहुत बुरे असरात पड़े हैं। हमने इतनी दफ़ा सिकंदर अंकल को कहा हुआ है कि यहाँ की लाइट ला दें, हमें पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह हमारे सर में बहुत दर्द होती है। 1 महीना हो गया हमारे स्कूल में लाइट नहीं आ रही है। वालदैन का कहना है कि सूबाई वजीर तालीम स्कूल में लाइट का बाकायदा बंदोबस्त करवाएं। अंधेरे में बैठकर पढ़ने से हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा नहीं हो रही। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सिकंदर रियाज साहब से कि एज़ सिकंदर साहब आपने पूरे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो जो है ना हमारे ये बच्चों की तरफ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है बच्चियों की तरफ थोड़ा ध्यान दे लें। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि एजुकेशन अथॉरिटी को मुतादिद बार दरखास्तें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अथॉरिटी मैनुअल दरखास्त वसूल नहीं करती, बजरिया डाक हमारा मसला अथॉरिटीज तक नहीं पहुँच रहा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक इक़दामात पर इजलास। सूबाई वज़ीर को अथॉरिटीज़ की जानिब से स्मोक तदारुक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के DGs और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ के MDs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। DG LTA ताहिर फारूक ने जारी तरक्याती कामों के दौरान SOPs पर अमल दरामद बारे आगाह किया। DG PHA पंजाब नाहिद गुल बलोच ने वाटर स्प्रिंकलिंग और पौधे लगाओ मुहिम बारे ब्रीफिंग दी। एडिशनल DG EPA ने सूबा भर में स्मोक की सूरत हाल और इक़दामात बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा इंसदाद स्मोक मुहिम में SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ अवामी आगाही भी यकीनी बनाई जाए। महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तमाम विंग्स इंसदाद स्मोक मुहिम में महकमा माहौलियात के साथ कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएंगे। DG LTA की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ अमूर बार इजलास। ई बस पोर्टल की कारकर्दगी, रेवेन्यू जनरेशन अहदाफ का जायज़ा लिया गया। चीफ IT ऑफिसर अब्दुल बासित और चीफ टाउन प्लानर्स ने ब्रीफिंग दी। इजलास में ई बस पोर्टल पर जमा करवाए गए केसेस का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ई बस पोर्टल पर आए केसेस पर रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जा रही है। LTA ई बस पर लैंड यूज, कमर्शियल बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और कमर्शलाइजेशन के केसेस ऑनलाइन मंजूर कर रहा है। DG ताहिर फारूक ने ई बस पोर्टल पर केसेस को कम से कम मुद्दत में हर सूरत मंजूर करने की हिदायत की है। इजलास में DG LTA ने चीफ टाउन प्लानर्स को रिकवरी मुहिम में मजीद तेजी लाने की हिदायत की। इजलास में रेवेन्यू जनरेशन से मुताल्लिक़ अहदाफ बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन वापटाल में सूफी रुत का इनका TPI कॉलेज डॉक्टर अंसर असर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ कॉलेज की तालिबात ने सूफी कलाम पेश किए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन वापटाल में डायरेक्टर कॉलेज वकास अहमद सूफी रुत में डिप्टी शहबाज प्रिंसिपल डॉक्टर नाजिया अकरम शरीक हुई। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया रानी, इंचार्ज प्रोग्राम आबदा सुमेरा ने शिरकत की। इरमनाज मीडिया इंचार्ज हरीमा तारिक समेत तालिबात ने शिरकत की। मुख्तलिफ कॉलेज की तालिबात ने सूफी कलाम पेश किए। शुरका ने खूब हौसला अफजाई की। मेहमानान करामी को एजाजी तहाइफ से भी नवाजा गया। लाहौर के प्राइवेट स्कूल्स में बसों की खरीदारी का मामला। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन मोहम्मद इकबाल की ज़ेर इस्तदाहत इजलास। सिटी, लकास, वीकन हाउस, काजी, एपेक्स और दीगर स्कूल्स की इंतजामिया ने शिरकत की। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन मोहम्मद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में DPI सेकेंडरी, एलिमेंट्री और दीगर अफसरान ने शिरकत की। प्राइवेट स्कूलों की क़यादत काजी नईम अंजुम ने की। काजी नईम अंजुम का कहना था प्राइवेट स्कूल्स के लिए बसों की पॉलिसी में नरमी की जाए। सिक्योरिटी मसाइल की वजह से वालिदैन बच्चों को बस पर भेजने को तैयार नहीं। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा बच्चों की तादाद के मुताबिक हर सूरत बसें खरीद कर महकमा तालीम को रिपोर्ट करें। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।